So, hello friends, welcome back to day 4 एंड आज का जो टॉपिक मैंने रखा है वो है माइंडफुलनेस एंड माइंड कंट्रोल्स। इट्स ये एक टेक्निक है, पूरा का पूरा एक पार्ट भी है गीता में, जिसमें आप सम माइंडफुलनेस टेक्निक्स और माइंड कंट्रोल्स के बारे में सीख सकते हो, उसके बारे में कुछ जान सकते हो। तो डे 4 मैंने टॉपिक यही चूज़ किया था जिसमें इसका मेन मोटिव है आपकी मेंटल हेल्थ को सही करना थ्रू माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस और माइंड कंट्रोल एक ही है, ट्रेनिंग अलग अलग होती है। मेरे हिसाब से तो दोनों एक ही है। माइंडफुलनेस अगर आप करोगे तो उससे माइंड कंट्रोल होगा। बेसिकली अगर आप ध्यान ध्यान फोकस को कहीं ले जाओगे तो वो सही रहेगा आपके लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। जितना तेज आपका फोकस होगा उतना ही आपका जो आउटकम आएगा, उतना ही आपका माइंड शार्प होगा, उतना ही पीस भी होगा। सो बेसिकली मैंने ये टॉपिक चूज़ किया था। एंड इसमें जो बुक है गीता, उसमें कहा गया है कि ये पहले तो साइंटिस्ट भी इसको दावा करते हैं कि माइंडफुलनेस जो टेक्निक है, जो बेसिकली आपको मेडिटेशन हो गए, मेडिटेशन भी इसी में आता है। मेडिटेशन जो आप करते हो, इट्स नॉट अ टाइम, आप इवनिंग मॉर्निंग कभी भी कर सकते हो। इसमें साइंटिस्टों का दावा है कि इसमें अगर आप उसको कंटिन्यू रखते हो तो इसमें आपके माइंड कंट्रोलिंग एंड माइंड काम, आपका माइंड अगर रेस्टलेस होता रहता है तो इसमें आपको हेल्प मिलती है। ओके। सो और बात करें अगर गीता की बुक में, तो इसमें अर्जुन को जो है वो फोकस के लिए किया, फोकस करने के लिए श्री कृष्ण ने कहा था उन्होंने कि भाई आप अपना फोकस युद्ध में दीजिए। आप ये मत देखिए कि ये कौन है, ये कैसा है, ये मेरे रिलेशन में कौन है। आपको अपने पर्पस के थ्रू अपने फोकस पे ध्यान देना है, और यदि उसके विरुद्ध कोई होता है तो उसके लिए आपको लड़ना है। बेसिकली उनका जो मेन मोटिव था, उनका जो फोकस था वो युद्ध में था। और जो उनके रिलेशन, जिनसे उन्होंने युद्ध करना था, उनका जो रिलेशन था वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा था कि मैं इस युद्ध को कैसे करूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो श्री कृष्ण ने कहा था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी बात नहीं मानी, जो अधर्म पे चले हैं, जिन्होंने ये सब किया है। यदि तुम इनके खिलाफ नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, तो ये आगे और बढ़ेंगे। बेसिकली उनको फोकस करने के लिए बोला गया था कि आप अपने वर्क पे फोकस कीजिए। आप ये मत देखिए कि ये क्या किसके साथ हो रहा है, ये देखिए कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। इसीलिए वो श्री कृष्ण ने उन्हें 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 इसीलिए कहा था कि आप अपने फोकस कीजिए। और बात रही इसमें मेडिटेशन का, आप बोलोगे मेडिटेशन का क्या रोल है। मेडिटेशन से आपका माइंड काम होता है। यदि आपका माइंड काम है तो आप एक चीज़ पे फोकस करोगे। ओके। आपने कभी ध्यान दिया होगा, आपको कभी सिर दर्द है तो माइंड फोकस नहीं रहता, माइंड में दर्द रहता है, तो आपको रेस्ट करने का मन करता है, कहीं लेट जाओ, आधा एक घंटा सो जाओ। तो उससे माइंड थोड़ा काम रहता है, वो माइंड थोड़ा शट डाउन हो जाता है, जिसमें आपको बेसिकली नॉलेज होगी शट डाउन होगा तो माइंड जैसे सोने के बाद होता है। सोने के बाद यही तो होता है, वो आप काम हो जाते हो सुबह के लिए। और सुबह फिर वही प्रोसेस नाइट तक, नाइट के बाद फिर आप स्लिप में। अगर एक दिन आपको स्लिप ना मिले तो आपका माइंड ऐसा होगा, आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे, किसी काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे।
सो बेसिकली वीडियो इसी में थी कि मेडिटेशन एंड माइंडफुल कितना ज़रूरी है। आपकी मेंटल हेल्थ अगर सही नहीं है तो आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे। और बात रही इसको कैसे करना है, ये कुछ ज़्यादा काम नहीं है। बैठ जाओ, एक पहले पहले एक जगह पे स्टेबली बैठ जाओ और कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचना है। बेसिकली जो आपके जो 5 सेंस हैं, आपके ईयर्स जिनसे आप सुनते हो, आपके आई जिससे आप देखते हो, माउथ बोलते हो, नोज सूंघते हो, एंड ब्रेथ। मेन जो है वो ब्रेथ ही है। आपको अपने ब्रेथ पे पूरा फोकस लेके आना है। अगर आपकी ब्रेथ पे फोकस जाएगा आपका माइंड सिर्फ काम हो जाएगा। ये मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। बेसिकली पिछले कुछ दिनों से मैं कर रहा हूँ और हेल्प भी हुई है मेरी, जिसमें मुझे काफ़ी कुछ स्टेबिलिटी लाइफ में नज़र आई है। और आपको भी यदि स्टेबिलिटी चाहिए तो करिए, बेसिकली करिए। आपको मैं सजेस्ट करूँगा मेडिटेशन टेक्निक्स। बेसिकली इट्स वन वर्क दैट फोकस ऑन योर ब्रेथ, नथिंग एल्स। फोकस ऑन योर ब्रेथ, ओके। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो कमेंट करिए। एंड मैं चलता हूँ फ़िलहाल। और चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी करिए, अच्छा लगता है तो करिए, वरना ज़बरदस्ती मैं भी नहीं करता हूँ, ओके। तो नमस्ते, जय श्री राम।